हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज जो हमारा टॉपिक है, हम इकोसिस्टम में बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए भी और क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, इसके बारे में बताया था। दीज वर डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स एल्टॉन इन 1927 में। दैट्स व्हाई these are also called Eltonian pyramids. How we will define the ecological pyramid? जो डेफिनेशन होगी इकोलॉजिकल पिरामिड की क्या होगी? इट इज द graphical representation of ecological parameters like energy, number and biomass of organism present in different tropic levels of food chain per unit area per unit टाइम। तो उसे हम क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम मेनली जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं हम? जो नंबर है ऑर्गेनिज्म का नंबर, उनके अंदर एनर्जी और उनका बायोमास, तो उसे हम क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्या कहेंगे उसे हम? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, और इसमें होता क्या है, जो प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट एट बेस। प्रोड्यूसर्स बिल्कुल बेस पे होंगे इस तरीके से। ओके, प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं हर्बीवोर्स। कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे? सेकंड, लाइक दिस। देन प्राइमरी कार्निवोर कौन से नंबर पर आ जाएंगे? थर्ड। प्राइमरी कार्निवोर्स आर ईटन अप बाय टॉप कार्निवोर्स। सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शियरी कार्निवोर भी आ जाते हैं। ओके, तो ये 4 और ये 5 डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन। ओके, तो प्रोड्यूसर्स किसी भी फूड चेन में हमेशा बेस पर होंगे। ये क्या है? हर्बीवोर्स हैं। फिर ये तीनों ऊपर के क्या हैं? कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। इज दैट क्लियर? ओके, देन टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की? स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, तो जो स्ट्रक्चर है वो 3 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट, इन्वर्टेड,
सेकंड स्पिंडल शेप्ड और थर्ड हो जाएगा अपराइट। थर्ड हो जाएगा अपराइट। ओके, तो यहां पे शो किया हुआ है ये जो पिरामिड है हमारा कौन सा है, ये थर्ड वन, दैट इज द अपराइट, जिसमें प्रोड्यूसर्स बेस में है और अपराइट के केस में क्या होगा, जो बेस है वो कैसा होगा, ब्रॉड, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो पिरामिड है वो कैसा होता जाएगा, नैरो होता चला जाएगा। जबकि इन्वर्टेड के केस में क्या होगा, जो बेस होगा दैट विल बी नैरो, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जो पिरामिड है वो ब्रॉड होता चला जाएगा। तो इसमें T1, T2, T3, T4, इज दैट क्लियर। इन्वर्टेड के केस में जो बेस है वो कैसा है, नैरो है, और जो टॉप है वो कैसा है, ब्रॉड। जबकि अपराइट के केस में क्या होगा, जो बेस होगा वो कैसा होगा, ब्रॉड होगा, वाइड कह दीजिए आप, जबकि जो टॉप है वो कैसा होगा, दैट विल बी नैरो। जब हम बात करते हैं स्पिंडल के केस में, तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वो नैरो है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल कैसा होगा, ब्रॉड होगा, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ओके, बेस, मिड, टॉप। तो बेस कैसा है इसमें, नैरो स्पिंडल के शेप में, मिड पार्ट कैसा है, वाइड है, और जो टॉप पार्ट है वो कैसा है, वो भी नैरो है। ओके, नाउ हम बात करते हैं जो हमने किया इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और उसमें हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के रिगार्डिंग। किसकी बात कर रहे हैं हम, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के रिगार्डिंग। तो वन बाय वन इनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट है इसमें हमारा, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the number of organism present in different trophic levels, different trophic levels of a food chain per unit एरिया पर यूनिट टाइम। तो उसे हम क्या कहेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, यानी जो नंबर के बिहाफ पर हम ड्रॉ करेंगे, जिसमें ऑर्गेनिज्म का नंबर मैटर करता है। ओके, तो ये तीन तरीके से हो सकता है। फर्स्ट कैसा हो सकता है, इन्वर्टेड, सेकंड वही स्पिंडल, और थर्ड क्या हो जाएगा, अपराइट। थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, अपराइट। ओके, तो जो पहला है हमारा इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड के केस में हम क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्री, जो फर्स्ट है हमारा T1, तो ट्री का नंबर 1 है, उसके ऊपर रहने वाले बर्ड्स का नंबर उससे ज्यादा होगा, और बर्ड्स के ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा, T3। ओके, तो किस तरीके का पिरामिड आएगा हमारा, इन्वर्टेड पिरामिड। भाई ट्री 1 है, हमने माना उसके ऊपर रहने वाले बर्ड्स का नंबर 10 है, और पैरासाइट्स का नंबर अनकाउंटेबल, पता नहीं कि उन बर्ड्स के ऊपर कितने पैरासाइट्स मौजूद हैं। इज दैट क्लियर। स्पिंडल के केस में हम क्या लेते हैं, ट्री के ऊपर बर्ड्स, और बर्ड्स के ऊपर फीड करने वाले हॉक्स, फैल्कन, ईगल। ओके, तो ट्री का नंबर सबसे कम है, बर्ड्स का नंबर उससे ज्यादा है, और बर्ड्स के ऊपर फीड करने वाले हॉक का नंबर कम है। तो हमारे पास किस तरीके का पिरामिड आएगा, स्पिंडल पिरामिड आएगा, स्पिंडल शेप पिरामिड आएगा। ओके,
जो थर्ड है हमारा अपराइट, इसके केस में आ जाती है फॉरेस्ट फूड चेन, फॉरेस्ट फूड चेन। ओके, तो इसमें क्या है, प्लांट्स के ऊपर फीड करने वाले रैबिट का नंबर कम होगा, रैबिट के ऊपर फीड करने वाले फॉक्स का नंबर और कम होगा, और फॉक्स के ऊपर फीड करने वाले लॉयन का नंबर सबसे कम होगा। ओके, तो इसमें T1, T2, T3 एंड T4। तो हमें किस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, किस तरीके का इकोलॉजिकल पिरामिड मिलेगा, अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड। किसके बिहाफ पर है ये, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। ओके, सेकंड जो आएगा हमारा दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। जो सेकंड है किस चीज का है, वो पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास की डेफिनेशन में बस थोड़ा सा चेंज आएगा। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहां पर अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम क्या कह देते हैं, बायोमास कह देते हैं, प्रेजेंट इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म present in different tropic levels of a food chain per unit area per unit time। ओके, तो ये जो होगा पिरामिड ऑफ बायोमास, ये दो तरीके का निकल कर आता है, जिसमें होगा इन्वर्टेड और वही आपका अपराइट, इन्वर्टेड और अपराइट। ओके, एक बार फूड चेन की बात कर लेते हैं हम। तो इन्वर्टेड के केस में आ जाएगी यहां पे हमारी एक्वेटिक फूड चेन। ओके, फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर फीड करने वाले जू प्लैंक्टन के ऊपर फीड करने वाले स्मॉल फिशेस के ऊपर लार्ज फिशेस। ओके, यहां पे हम एग्जांपल में ले लेते हैं जैसे वेल। तो बायोमास जब मैटर करेगा तो यहां पे फाइटोप्लैंक्टन, यहां पे जू प्लैंक्टन, यहां पे स्मॉल फिशेस और यहां पे वेल। तो बायोमास सबसे ज्यादा किसका होगा, जो लार्ज फिशेस हैं उनका बायोमास सबसे ज्यादा होगा पूरी फूड चेन में। ओके, अपराइट के केस में क्या है, जो टॉप कार्निवोर्स हैं उनका बायोमास सबसे कम है, इसलिए किस तरीके का पिरामिड आएगा हमारा, अपराइट। तो इसमें वही हमारी फूड चेन आ जाती है, प्लांट का बायोमास सबसे ज्यादा होगा, मान लेते हैं 1000 kg। ठीक है, उसके बाद रैबिट का नंबर ज्यादा है लेकिन बायोमास प्लांट्स की कंपैरिजन में कम है उस पर्टिकुलर एरिया में। और उसके बाद लॉइन का नंबर क्या है, सबसे कम होगा। लॉइन का नंबर क्या होगा, सबसे कम होगा, और बायोमास भी सबसे कम होगा। टोटल कंप्लीट प्लांट्स की बात करें और टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स की बात करें तो उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। ओके, देन थर्ड इसमें आता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। जो थर्ड वन है दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। थर्ड क्या हो जाएगा इसमें, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी present in different organisms, present in different tropic levels of a food chain, present per unit area per unit time। और जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो कैसा होगा, इट इज ऑलवेज अपराइट। हमेशा कैसा होगा, ये अपराइट होगा। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ 10%
लॉ ऑफ एनर्जी, 10% लॉ ऑफ एनर्जी की वजह से जिसे दिया था लिंडमैन ने। और क्या कहता है ये कि एनर्जी जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाएगी तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, बाकी की 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो लाइन तक कितनी जाएगी? सिर्फ 10। और एनर्जी को हम मेजर करते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, तो यहां पे किलो कैलोरी आएगा। इज दैट क्लियर? और पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट होगा। फिर आती है लिमिटेशंस क्या हैं? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स? जो इकोलॉजिकल पिरामिड हैं उनकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। ओके, तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये एज्यूम करते हैं सिंपल फूड चेन को। इकोलॉजिकल पिरामिड एज्यूम्स सिंपल फूड चेन, जबकि वाइल इन नेचर सिंपल फूड चेन ना के बराबर होती हैं और वहां पे क्या रहती है? फूड वेब। वाइल इन नेचर फूड वेब्स आर मोर कॉमन। ओके, साथ के साथ सेकंड, मैनी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। और थर्ड, इस इकोलॉजिकल पिरामिड में नो प्लेस वॉज गिवन टू डिकम्पोजर्स एंड डेट्रिटिवोर्स। डेट्रिटिवोर्स को और डिकम्पोजर्स को कोई जगह नहीं दी गई, जबकि इनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।